प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 18 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अखंड दंडवट करूं प्रणाम, हैड़े भीड़ के भानु हाम। प्रेमे देऊं पद छिन्ना, बेर बेर अनेक अति घना। हे प्रियतम धनी, मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में अखंड दंडवत प्रणाम करूं और आपके चरणों को हृदय से लगाकर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण कर लूं एवं प्रेम पूर्वक बार बार आपकी अत्यधिक परिक्रमा करती रहूं। बल बल जाऊं मुखार के बींद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद। वारने जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्ट कर। आपके मुखारविंद की शोभा पर बारंबार समर्पित हो जाऊं और आपके तेजोमय स्वरूप का अनेक प्रकार से वर्णन करूं। आपके नयनों पर बलिहारी जाती हूँ, जिस शीतल दृष्टि से आप मुझे निहारते हैं। वारने ऊपर लेऊं वारने, सुख दिए मोको अति घने। बेर बेर में लागूं पाए, सेवा करूं हृदय जीत ल्याए। मैं आप पर बार बार बलिहारी होती हूँ, क्योंकि आपने मुझे अत्यधिक सुख दिए हैं। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती रहूं और चित्त से समर्पित होकर हृदय से प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करती रहूं। वार फेर डारूं मेरी देह, इंद्रावती कहे अधिक स्नेह। बहुत अस्तुत में जाए न कही, अपने घर की बात जो भई। इंद्रावती अत्यधिक स्नेह पूर्वक कहती है, हे धनी, मैं अपनी देह को भी आप पर न्योछावर कर दूं। मैं अधिक स्तुति भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह तो मेरे अपने घर की बात है। अपनी बड़ाई आप मुख होए, ताको मूर्ख कहे सब कोए। पर जैसी बात तैसा वर्णन, करसी विचार चतुर अति घन। स्वयं अपनी प्रशंसा करने वालों को लोग मूर्ख कहते हैं, किंतु जैसी बात है मैंने उसे वैसा ही वर्णन किया है। समझदार सुंदर साथ इस पर अत्यधिक विचार करेंगे। बचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण। 14 भवन का कहिए सूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर। सतगुरु धनी के स्पष्ट वचन है कि यह जागनी लीला अवश्य प्रकट होगी। वही हुआ। 14 लोगों के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान रास और प्रकाश का उदय हो गया है। 14 भवन में ज्योत न समाए, ए नूर किरणा कीने पकड़ी न जाए। सप्तातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश, देखसी साथ एह उजास। इनकी ज्योति 14 लोकों में भी समा नहीं पाएगी। इनकी ये प्रकाशमयी किरणें किसी से भी नहीं पकड़ी जाएगी। उन्होंने तो शब्दातीत ब्रह्मांड को भी प्रकाशित कर दिया। अब इस प्रकाश को समस्त सुंदर साथ देखेंगे।
प्रकाश के बचन निर्धार, बचन सब करसी विचार, आगे बढ़ो होसी विस्तार, अखंड सब होसी संसार। प्रकाश के इन वचनों पर निश्चय ही सुंदर साथ विचार करेंगे। इस ज्ञान का आगे और बड़ा विस्तार होगा। इसके द्वारा समस्त संसार के जीव अखंड सुख प्राप्त करेंगे। इन लीला को करसी विचार, क्या करसी ताको संसार, प्रगट नींव बांधी है एह, बड़ी इमारत होसी जेह। जो भी इस अखंड लीला पर विचार करेगा उसे यह संसार क्या कर पाएगा, अर्थात यह माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। रास और प्रकाश ग्रंथों द्वारा अखंड ज्ञान की यह नींव बांधी है। भविष्य में उसी पर 14 ग्रंथ युक्त तारतम सागर रूपी विशाल भवन खड़ा होगा। सुनो बचन ब्रह्म सृष्टि जाग, इंद्रावती कहे चरणों लाग, ए बानी मेरे धनिये कही, फेर फेर तुमको कृपा भई। इंद्रावती चरणों में झुककर कहती है, हे ब्रह्म आत्माओं, तुम जागृत होकर इन वचनों को सुनो। मेरे सतगुरु धनी ने यह वाणी कही है, तुम पर बार बार उनकी यह कृपा हुई है। ऐसा पकव प्रवीण ना कछु हूँ, तो सिखापन तुमको क्यों देऊँ। मैं मन में यो जानिया सही, जीव अपना समझाऊँ रही। मैं स्वयं इतनी परिपक्व बुद्धि वाली तथा दक्ष नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें शिक्षा भी कैसे दूँ। मैंने तो मन में ही यह सोचा कि मैं अपने ही जीव को भली प्रकार समझा लूँ। पर साथ ऊपर दया अति घनी, फेर फेर कृपा करत है धनी। तो बचन तुमको कहे जाए, ना तो चीटी मुख कुम्हाड़ा न समाए। किंतु सुंदर साथ पर धामधनी की अपार दया है। वे बार बार इस प्रकार अनुग्रह कर रहे हैं, उनकी कृपा से है ये 2-4 शब्द तुम्हें कहे जा रहे हैं, अन्यथा चींटी के मुंह में कद्दू कभी समा नहीं सकता। जिन तुम बचन बिसारो एक, कारण साथ कहे बिसेक। बचन कहे हैं कि जो त्यों, आपन पहले पाँव भरे है जो। सतगुरु का एक वचन भी तुम भूलना नहीं, क्योंकि ये वचन सुंदर साथ के लिए ही विशेष रूप से कहे गए हैं। जैसा कहा है वैसा ही करना। जिस प्रकार हमने पहले व्रज से रासमंडल में जाने के लिए कदम उठाए थे, फिर अवसर आयो है हाथ, चरने लाग कहती हूँ साथ। अब चरने लागूं धनी चित धरी, तुम खबर मेरी भली विध करी। हे सुंदर साथ जी, मैं चरण छूकर कहती हूँ कि फिर वही अवसर हमारे हाथ आया है। अब सतगुरु धनी के चरणों को हृदय में रखकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने मेरी भली प्रकार शुद्धि ली है। ए माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। माया को तजारक भई, तीन कारण ए बिनती कही। यह माया तो बहुत शक्तिशालिनी थी, मेरे प्राणपति सतगुरु ने इसे दूर कर दिया। माया को इस प्रकार दंड मिला, इसीलिए मैं यह विनती कर सकी हूँ। ए बिनती सुनियो तुम सार, माया दुख पायो निर्धार। ए माया बातें है अति घनी,
मोहे मुख ते काढ़ी मेरे धनी। हे सुंदर साथ जी, तुम मेरी सार गर्भित विनती सुनो। निश्चित ही माया में पड़कर हमने बहुत दुख प्राप्त किया। माया की ऐसी बातें तो बहुत है। मेरे धाम धनी ने मुझे माया के मुख से बाहर निकाल लिया। तुम्हारे गुण की कहाँ कहूँ बात, तुम लाड पूरे करके अपन्यात। पीयू ने अपनी जानी परवान, इंद्रावती चरणे राखी निर्वाण। हे मेरे सतगुरु, मैं आपके गुणों की चर्चा कहाँ तक करूँ। आपने अपनापन दिखाकर मेरे साथ लाड पूर्ण किए। इंद्रावती को अपनी जानकर प्रियतम धनी ने स्वीकारा और उसे अपने चरणों में स्थान दिया। श्री सुंदर बाई के चरण पसाए, मूल बचन हृदय चढ़ी आए। चरण फले निध आई एह, अब ना छोड़ू चित चरण स्नेह। सद्गुरु के चरणों के प्रताप से परमधाम के मूल वचन मेरे हृदय में प्रकट हुए। जिन चरणों की कृपा के फलस्वरूप यह निधि मुझे प्राप्त हुई है, उनका स्नेह अब मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। चरण तले कियो निवास, इंद्रावती गावे प्रकाश। भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। ऐसे सतगुरु के चरणों में रहकर इंद्रावती प्रकाश के वचनों को इस प्रकार गा रही है। सतगुरु ने मेरी सभी भ्रांतियों को मिटाकर मेरे हृदय को प्रकाशित किया है। उनके चरणों में विश्वास करने से मुझे यह फल प्राप्त हुआ। विश्वास करके दौड़े जे, तारतम को फल सोई ले। तीन कारण करूं प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करूं आस। जो पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे उन्हें ही तारतम ज्ञान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रकाश ग्रंथ के इन वचनों को प्रकाशित कर ब्रह्म आत्माओं की आशा पूर्ण करूंगी। इंद्रावती धनी के पास, रास को कियो प्रकाश। धनी दिए मोहे जागृत बुद्ध, तो प्रकाश करूं तारतम की नीध। इंद्रावती ने सतगुरु के चरणों में रहकर रास के रहस्यों को इस प्रकार प्रकट किया। सतगुरु धनी ने मुझे जागृत बुद्धि प्रदान की है, इसीलिए उसके बल पर ही मैं तारतम ज्ञान रूपी अखंड निधि को प्रकट करती हूँ। प्रकरण 19 चौपाई 392। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 19 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।